नारी दा चौक होवे वही वो बंदा आ सकदे जको जीवन दा शौक होवे। जी, डेरा गाजी खान में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और गर्मी के दिनों में ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए हम लोग मोटरसाइकिल पे फोर्ट मिनरू जा रहे हैं। आप लोगों को रास्ते में खूबसूरत नज़ारे भी दिखाएंगे और फोर्ट मिनरू का जो खूबसूरत मौसम है वो भी आपको दिखाएंगे। शहर में से निकल रहे हैं हम लोग। ये डेरा गाजी खान का रेलवे रोड है। यहाँ से आगे पुलिस लाइन पेट्रोल पंप है, वहाँ से पेट्रोल की टैंकी जो है वो फुल कराएंगे। कुछ मोटरसाइकिलें आगे रवाना हो गई हैं। आगे है, इधर से पेट्रोल डलवाते हैं। हाँ भाईजान, ये टैंकी फुल कर दो भाई, थोड़ा ऊपर करो। इमाम मेरे साथ है। इमाम, फोर्ट मिनरू का प्रोग्राम है, जोरों शोर से है, जोरों शोर से है। ओके ओके। और ये तकरीबन 1500-1600 रुपये में भरी है। पहले पेट्रोल इसमें था पड़ा। जी, सफ़र के लिए रवाना हो गए हैं हम लोग। पेट्रोल डलवाने के बाद कचहरी चौक से रवाना होने वाले हैं। अब शाह सिकंदर रोड की जानिब जी, डेरा गाजी खान से हम लोग रवाना हुए थे। आधा घंटा तकरीबन हो गया है और इस वक्त हम लोग तकरीबन सखी तरवर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। और ये मैं आपको दिखा सकता हूं कि हाँ, सखी तरवर तकरीबन कोई 8 किलोमीटर फासला रह गया है। और इस मकाम की मैं बात करूं तो इसको त्रुटी रोड़ी कहा जाता है। इसको छोटी सी यहाँ पे चढ़ाई भी है ऐसे, और ये सामने पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे। आज क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा है तो इर्द गिर्द पहले सब्ज़ा नहीं होता था, अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी सब्ज़ा हो गया। बहुत ज़्यादा आबादी भी हो गई है अब, तो ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। रोड भी तकरीबन बन गए हैं। तो मट्टी वगैरह क्योंकि यहाँ पे इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, लिखा हुआ है कि रफ्तार ऐसा करें क्योंकि सिंगल रोड है। यहाँ पे आगे 2-3 जो है टर्न है ऐसे कि जहाँ से आपको एहतियात के साथ जाना पड़ता है। तो आगे अली भी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, तो यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि आपको दूसरे तीसरे गियर में जो है ना मोटरसाइकिल चलाना चाहिए ताकि आप बिल्कुल आराम से जा सकें। आप देख लें कि उधर से गाड़ियाँ ऊपर से आ रही हैं अच्छी खासी। तो क्योंकि ये बैनुल सूबाई शाहराह है, क्वेटा रोड भी है। अगर इसकी मैं पस मंज़िल का आपको बताऊं तो ये पस इसका ईरान जो बारास्ता इंटरनेशनल रोड भी है, ईरान से भी यहीं से लोग जाते थे। अभी भी तिजारत हो रही है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान।
अब तो अच्छी खासी बलूचिस्तान के लिए भी जो है गाड़ियाँ वगैरह सर्विस जो है बहुत अच्छी चलने लग गई है। जिस तरीके से यहाँ पे चढ़ाई थी तो आगे उसी तरीके से उतराई है। और यहाँ पे आपको जो जिस गियर में आप लोग मोटरसाइकिल चढ़ाते हैं, मिसाल अगर आप मतलब आप दूसरे गियर में आए हैं तो आपको उसी गियर में उतरना पड़ेगा और बड़ी एहतियात से हाफ क्लच रख के करना पड़ेगा, क्योंकि उतराई के साथ साथ सामने जो गाड़ी है हैवी लोडर गाड़ी होती है। तो अभी सामने देख रहे होंगे कि गाड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है, ट्रक स्लो करते हैं, देख रहे होंगे आप कि इंतहाई नीचे की तरफ उतरना पड़ गया हमें। अब ये उतराई है सारी। आगे तकरीबन जो कस्बा सकी तरवर है वो 6 किलोमीटर है उसका फासला। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मादनियात का गढ़ समझा जाता है और इसको मिनी दुबई भी कहते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बेपनाह जो है मादनियात से इस इलाके को माला माल किया। यहाँ से बिजली होगी, अपना सब बेस है, पत्थर है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए जो है इस्तेमाल होती हैं। तो काफ़ी यहाँ पे रोज़गार के ज़राए भी आम मतलब कि जो लोग हैं यहाँ पे रिहायशी उनके लिए बहुत ज़्यादा। ये खाना बदोशों के कुछ गाड़ी आप देख रहे होंगे, ये भी आके रुकी हैं। और ये एक लख दाता होटल है, बहुत ही अच्छे यहाँ पे खाने मिलते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर का जो नमकीन रोज़ जो है पूरे जनूबी पंजाब में मशहूर है। बलूचिस्तान से जो लोग ट्रक ड्राइवर आते हैं अच्छा खासा सफ़र करके वो यहाँ पर रुकते ज़रूर हैं खाना खाने के लिए। हम लोग भी कई दफ़ा खा चुके हैं, आप लोगों को दिखाया भी है, एक दफ़ा विजिट कराया है यहाँ का। तो अपने सफ़र को जारी और सारी रखते हैं। थोड़ी सी स्पीड मुझे बढ़ानी पड़ेगी। इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी मीटर पे 40 की स्पीड में था, मैं थोड़ा सा करता क्योंकि रोड की पोजीशन आपके सामने है। कहीं पे जंप है, कहीं पे बम्पी रोड भी हैं और कहीं पे एकदम से मोड़ आ जाते हैं, तो आपको एहतियात के साथ चलना पड़ता है। यहाँ पे कोई सिग्नल वगैरह इस किस्म का कोई रोड के ऊपर कोई इंस्पेक्शन ना, कोई यहाँ पे इंडिकेटर कोई बोर्ड वगैरह लगाए गए हैं, कुछ भी नहीं। बस लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर करते हैं। ये कृषि वगैरह यहाँ पे है अच्छी खासी, तो इसकी वजह से इस इलाके में अच्छा खासा डस्ट भी है। और अगर मैं बात करूँ तो लोग यहाँ पर इन कृषियों की वजह से काफ़ी मतलब कि दमे के सांस की तकलीफ का शिकार हो चुके हुए हैं। लेकिन इतिहासी तौर पे कुछ भी उन लोगों के लिए यहाँ पे नहीं किया जाता। जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो करोड़ों रुपए का जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट यहाँ से लेती है, लेकिन सहूलियात के हवाले से बहुत मतलब कि कमी है। यहाँ पे लोगों को कोई ऐसी बुनियादी सहूलियात लोगों को मुयस्सर नहीं है कि जिससे लोगों का तर्ज ज़िंदगी बेहतर हो सके। शहर का बोर्ड नज़र आ रहा होगा सखी सरवर सिटी का। तो ये सखी सरवर का जो है ब्रिज जो है इधर हम लोग पहुंच गए हैं खैर से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 से 25 मिनट में। तो ये अब पहले यहाँ पे आबादी नहीं होती थी, अब आप मेरे देख सकते हैं कि दाएं बाएं जानिब दोनों जानिब जो है ना अच्छी खासी आबादी हो गई है। तो दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है। ये सखी तरवर की नदी है, तो
तो जब कोई सुलेमान के ऊपर बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं, तो ये पुल बनाया गया है यहाँ से। पहले ये पुल नहीं होता था, तकरीबन कोई 10-12 साल हुए हैं ये पुल बनाया गया, जिससे सहूलत हो गई है। पहले नदी के रास्ते की वजह से लोग यहाँ पर अच्छे खासे गुजार होते थे, कई घंटे रुक भी जाते थे, सफ़र में ताख़ीर हो जाती थी। लेकिन बहुत अरसा हो गया यहाँ पे ब्रिज वगैरह बनाया गया है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया है ये रोड। तो ये सखी सरवर शहर में तकरीबन हम लोग पहुँच चुके हैं। ये बिजली घर है, नेपको ऑफिस है, ये बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सरवर नज़र आ रहा होगा आपको। ये आगे बाज़ार आ गया है और ये बहुत ही पुराना पेट्रोल पंप है। और ये शहर, यहाँ पे मार्केट भी है। ख़ास तौर पे यहाँ पर मैकेनिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बलूचिस्तान से गाड़ी आती है, यहाँ पर आयल वगैरह चेंज कराते हैं। और इस जगह को जुम्मा मोड़ कहते हैं। तो ये जुम्मा मोड़ से अगर इस तरफ जाएंगे तो कस्बा सखी सरवर आ जाएगा। अजान हो रही है, अभी असर की नमाज का टाइम हो गया। सीधा ये पोर्ट मरू रोड है, ये टोटल मार्केट एरिया है सखी सरवर का। तो रोड वगैरह तक कुछ ना कुछ यहाँ पे बंद हो रहे हैं। तो हालात आपके सामने हैं, मट्टी धूल बहुत ज़्यादा है, रोड के टूट फूट के शिकार की वजह से ना। ये पार्क बनाया था, लेकिन पार्क की हालत आपके सामने है। ट्रक होते हैं जो सामान लेके आते हैं, अपर पंजाब की तरफ जो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। अब तो रोड वगैरह कुछ बेहतर हो गए हैं, तो उसकी वजह से ज़रा रास्ते सफ़र आसान हो गया है। एडमोर पंप पे हम लोग पहुंच गए हैं। ऐसा ऐसा अब यहाँ से मुड़ते हैं, आगे रुकेंगे। आप लोग देख रहे होंगे वो इमाम ठहरा है, उनकी फैमिली वगैरह सारी। यहाँ पे रुकने के बाद फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। जी, ये सखी सरवर के बाहर एडमोर पंप था, थोड़ी देर यहाँ पे मैंने स्टे किया। इसके बाद में अपना अगले जो सफ़र है पोर्ट मंडू का, उसको जारी और सारी रखूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा जी। तो एडमोर पंप से मैं रवाना हो गया हूँ पोर्ट मंडू के लिए। ये रोड पे पहुँच गए हैं। आगे कोहे सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला शुरू है। पुलिस पेट्रोलिंग चेक पोस्ट है सखी सरवर की। पुलिस, पंजाब पुलिस और रेंजर यहाँ पे ठहरी रहती, क्योंकि बलूचिस्तान। और इसका मैं बताता चलूँ कि यहाँ पहले रोज़ कोइयों की वजह से कई घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। लेकिन जिस वक्त फारूक अहमद खान लिगारी सदर पाकिस्तान बने, तो उन्होंने ये यहाँ पर पुलें तामीर कराईं, जिसके बाद सफ़र इंतहाई आसान हो गया है। क्योंकि कई घंटे पहले इंतज़ार करना पड़ता था, अगर कोई नदी, कोई नाले, कोई आ जाते थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। अब पुरसकून हो गया सफ़र।
राखी घाट का पहाड़ एरिया, ट्रक वगैरह ठहरे। अगर यहाँ पे बात की जाए जो बलोच लोग हैं खास तौर के ऊपर, ये आगे राखी घाट चेक पोस्ट आएगी, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत मोड़ है यहाँ से समझे कि अब मुसलसल एक चढ़ाई का अमल शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि सफ़र के दौरान मुसलसल यहाँ पे गाड़ियाँ ट्रक आपको आते जाते हुए मिल रहे होंगे। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, दिल तक चढ़ाई है। यहाँ पे अब दूसरा गेयर लगाना पड़ेगा। ये वो सारा कुछ यहाँ पे हॉर्न भी सही होना चाहिए आपका। देखेंगे किस तरीके से पहाड़ी लोग सफ़र करके यहाँ पे आते हैं। ये कुछ दोस्त सैर सियाहत के शौकीन दोस्त हैं। वेरी गुड। ये लोग भी पूछते हैं कहाँ से आए हैं। डीजी खान से आ रहे हैं। वेरी गुड। डीजी खान से ये दोस्त हैं। खान ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त सारे दोस्त। बारिश आ गई थी दरमियान में ज़रा तेज़, तो जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग जो है वो रोकनी पड़ी। अब बारिश हल्की हल्की होने लगी है, तो काफ़ी मोहतात होके मोटरसाइकिल चलाना पड़ेगा, क्योंकि रोड के ऊपर पानी है, स्लिपरी हो जाती है, क्योंकि पहाड़ का सफ़र है। तो इसलिए आपको एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। तो इधर माउस दिखाओ ज़रा, पहाड़ी पीछे इंतहाई खूबसूरत पहाड़ के कट नज़र आ रहे होंगे आपको। यहाँ पे रोड जो है टूट फूट का शिकार है, क्योंकि ये अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये लैंड स्लाइडिंग एरिया है। बारिशों के दिनों में यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी कई दफ़ा यहाँ पे मुअत्तल रहता है। लेकिन अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं पहाड़ ऊपर, और ये दरमियान में बल खाते जो है सड़कें हैं, और आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर दिखाओ माज, इधर फलक पोश पहाड़। अब सब्ज़ा जो है अच्छा खाता हो गया है पोर्ट मिनरू के इस एरिए में, क्योंकि बारिशें जो है बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा सब लोगों को तकरीबन कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान भी अच्छा खासा मुतासर हो रहा है, और प्री मानसून के दरमियान में शुरू हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ मेरी साइड पे सब्ज़ा अच्छा खासा हो गया, खूबसूरत। कोई बात नहीं, स्कूल भी हैं नीचे, तो रोड के ऊपर भी दिलकश खूबसूरत नज़ारे हैं।
ये जो गहरे सन्नाटे हैं कुदरत ने सभी को बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। दिल आखिर तो दूर होता है, जिंदगी में तो ऐसा होता है। और आपको चाहिए कि जिंदगी को आप लोग एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो बहुत आपको मज़ा आएगा। आप सामने आपको नज़र आ रहा होगा और ट्रक सामने नज़र आ रहे हैं। यहाँ से एक फल खाता हुआ मोड़ है, बड़ा एहतियात के साथ यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल चलानी पड़ती है। इधर से अपना वो माज यहाँ से दिखाओ। ये मनाजिर सामने गिरदों के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, स्टील ब्रिजेस जो है, 8 जो मुश्किल मकामात थे यहाँ पर इंजीनियर्स का एक शाहकार नज़र आता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इन पुलों का जो शुमार है ये एशिया में दूसरी बड़ी ब्रिजेस के नाम से इसको जाना जाता है। इनको स्टील ब्रिजेस का नाम दिया गया है। तो यहाँ से दूर दूर से जो सैर व सियाहत के जो लोग हैं, शौकीन जो अफराद हैं, वो इन ब्रिजेस को देखने के लिए आते हैं। इनके ऊपर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई है, मैंने भी 1-2 स्टोरी डाली हैं। तो अब क्योंकि ये मैं वीलॉग टाइप जो है ट्रैवल वीलॉग बना रहा था, तो जाहिर सी बात है जब पोर्ट मेड्रो आप आते हैं तो यकीनन आप इनकी खूबसूरती को बार बार बयान करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। और मेरा यही वो है कि तहजीब और सकाफत जो है अपने इलाकों की आप लोग उनको दिखाएं, इल्म व अदब की बात करें, लोगों को सैर व सियाहत के हवाले से बताएं। क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खूबसूरत कुदरती मनाजिर से भरा हुआ है और यहाँ पे पुरअमन पुरसकून जो है माहौल है। लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आते हैं। मैं आपको पोर्ट मेड्रो की बात बताऊं कि आप जिस वक्त आप लोग यहाँ पे आएँ, रात के किसी पहर में आना चाहें, दिन में किसी वक्त आना चाहें, तो आप लोगों को कभी भी कोई मतलब किसी किस्म की कोई परेशानी या ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। क्योंकि ये इंतहाई एक पुरसकून जो है इलाका है। यहाँ पे बच्चे रुके हुए हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, तो मनाजिर देख सकते हैं आप लोग। इधर मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं स्मोकर हूँ, मैं थोड़ी सी सिगरेट भी पीऊँगा और 1 कप चाय का भी पीऊँगा। उसके बाद आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे। तब तक के लिए जाना। इस वक्त गिरदों के पहाड़ों में मैं मौजूद हूँ और अंधेरा अच्छा खासा होने लगा है। चाय की तलब हो रही थी, चाय पी के फिर मैं आगे अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला सुबह कोशिश करूँगा आपको पोर्ट मेड्रो की वादी के मनाज़िर भी दिखाऊँ और वापसी के ऊपर कुछ मज़ीद जो शॉट्स हैं जो अब रह गए हैं रास्ते में वो आपको मैं दिखाऊँगा। चाय लाजवाब बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे चाय जो है कोयले के ऊपर जो है बनाई जाती है और ये बकरी का गालिबन दूध है और ज़ायके में शानदार बनी होती है। क्योंकि सफ़र करके जब आप आते हैं तो थकावट थोड़ी सी महसूस होती है। चाय पीने के बाद थकावट यकीनन आपकी कहीं हवा में तहलील हो जाती है क्योंकि मौसम भी अच्छा होता है। यहाँ पे हर तरफ ग्रीनरी है और ख़ूबसूरत पहाड़ी जो मनाज़िर हैं। ज़ाहिर सी बात है जो मैदानी इलाके के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे सूट करते हैं। थैंक यू।